इस वक्त तस्वीरें हम आपको न्यू शेख नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर ई रिक्शा जो है वो चोरी हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि लगातार चोरियों के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो, ई रिक्शा जो है जम्मू में अलग अलग जगहों पे चोरी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस रिकवरी भी कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन चोरियों पर अब रोक किस तरह से लगेगी। और अब जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं, यहीं पर जो है ई रिक्शा लगाया था, ये चार्जर, ये देखिए ई रिक्शा को चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर जो है एक्सटेंशन बोर्ड लगाया गया। और उसके बाद जब ई रिक्शा यहाँ पर होता है तो यहाँ से जो है रात को जो है ई रिक्शा चोरी हो जाता है। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे सर। रात को कोई मैं 12:30 बजे आया हूँ घर। आगे हमारे यहाँ लाइट बंद थी। हमने ई रिक्शा घुमा के यहाँ लगाया। हम मियाँ बीबी हम यहाँ पे बैठे हैं। लाइट आई है कोई तकरीबन कोई 12:45 बजे। हाँ, 12:45 बजे लाइट आई है। लाइट आने के बाद मैंने बोर्ड बाहर निकाला, चार्जर लगाया। बीवी मेरी सो गई है। मैं जब तक जगता रहता हूँ जब तक चार्जिंग गाड़ी नहीं हो। मैंने चार्जिंग लगा के अंदर चला गया। चाय शाय पीने, गिलास एक चाय बनाई है, उसी को चाय पीने के लिए मंदिर वाले रूम में गया हूँ। चाय पीते पीते मेरे को 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट के बाद आके चार्जर देखा तो वो दिखा रहा है बैटरी फुल है। जब मैंने सोचा मैं अभी तो लगाया चार्जर, इतनी जल्दी कैसे फुल हो सकता है। जब गेट खोल के देखा बाहर ई रिक्शा ही नहीं है, लीड रखी है बस। उसके बाद मैं टायर के निशान देखे इधर उधर ऊपर को जाते हुए। मैं चप्पल के बिना कपड़े के नीचे तक भक्का गया हूँ, मगर मेरे कोई रिक्शा नहीं मिला। मैं सीधा ही पुलिस स्टेशन चला गया, बागेपुर पुलिस स्टेशन। उन्होंने मेरे साथ फ्लैश गार्ड लेके वो यहाँ तक आए, अपने जो ऊपर सेतड़े के ऊपर जो नाका लगता है वहां तक आए। वहां से पूरा रिटर्न करके हम वापस आए हैं। उसके बाद में फिर हम ये बाइक लेके गए हैं, ये सोच साथ में पड़ी है। इस बाइक के साथ हम तेली बस्ती, बड़ी ब्राह्मणा, एक ने वो काला गेट जो 4 नंबर वाला, उसके पीछे जो जहाँ जो स्मैकी स्मूकी चिट्टा बेचते हैं उनके घर, उनके मोहल्ले में, राजीव नगर जहाँ चिट्टा बिकता है इस मोहल्ले में, सारा एरिया हमने ए से लेके जेड तक छान लिया। हमारे को ई रिक्शा नहीं मिला। अब हम पुलिस स्टेशन गए थे बागेपुर में। बागेपुर पुलिस स्टेशन गए हैं, वो बोलते हैं पहले आप देखो, आप ढूंढो। फिर हमने सोचा हम कहाँ से ढूंढेगा है, आप ऐसा करो, आप पहले कैमरे चेक करो। हमारे को कोई कैमरे के फुटेज देगा? कोई दे सकता हमारे को? अब मेरे को बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो कि आप उसकी लाइसेंस की फोटो दो, आरसी की फोटो कॉपी दो, इंश्योरेंस की फोटो कॉपी दो। आप ऑटो बार लगाते हो, 50 रुपए पार्किंग दिया करो, ये करो वो करो फलाना करो। अब आप सोचो कि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ से पार्किंग में छालामार, सीढ़ी चौक, गोरखनगर, बावे कहाँ छोड़ेंगे ऑटो? गाड़ी तो आप घर के बाहर ही लगेगी। अब यहाँ भी नहीं है। 4 दिन पहले लोग हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं। आज हमारा गाड़ी वो गुम हो गई है, ले गया कोई उठा के। 4 दिन पहले यहाँ जल आग लगा देते हैं, फिर चल फेंक देते हैं, फिर कभी हमारे साथ झगड़ा कर देते हैं। आज चौथे दिन हमारा गाड़ी गायब हो गई। 3 दिन से लगातार टायर में से पंचर कर रहे, लगातार। यहाँ से टायर लेके मैं पंचर वाले के पास जाता हूँ, वो टायर खोल के देखता है, ट्यूब में कोई पंचर नहीं, सिर्फ हवा निकली है। वही टायर लगा के मैं फिर शाम को घर आता हूँ, उसी टायर में से फिर हवा निकल जाती है। फिर जाके मिस्त्री के पास हवा वो टायर को खुलवा के हवा भरवा के फिर चेक करते हैं, कोई पंचर नहीं होता। फिर तीसरे दिन गाड़ी लगाता हूँ, फिर वही काम होता है। और चौथे दिन आके शाम को रात को 2 बजे गाड़ी गायब हो जाती है। अभी जब आप चाय पीने गए तो तब ऑटो फुल चार्ज हो चुका था? नहीं, मैंने आपको बोला कि 1:15 बजे लाइट सही तरह से टिकी है। उसके बाद में मैंने कोई 5 मिनट देखा, मैं अगर टिकती है ठीक है, नहीं टिकती तो उसको बाद में चार्जिंग लगाएंगे। मैंने चार्जिंग यहाँ पॉइंट बाहर रखा है, चार्ज लगाया, जाके अंदर अपना चाय बनाने लग गया हूँ। चाय बनाते मेरे को टोटली 10 मिनट लगा होगा, पीते और बनाते। 10 मिनट के बाद आया हूँ, यहाँ पे देखा मैंने चार्जर मेरा फुल दिखा रहा है। मैंने सोचा मैं चार्जिंग इतनी जल्दी फुल होता नहीं, गेट निकालते फिर देखते हैं। चार्जिंग जब गेट खोला है, बाहर गाड़ी नहीं है, वो ई रिक्शा है नहीं, लीड इधर पड़ी है। फिर मैं पूरा जगह छान छून के आया, मेरे को मिला नहीं। फिर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराई, सारा कुछ दिखाया। मैं ये बात है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि जिस लोकेशन पे इस वक्त मैं हूं, इधर ही ई रिक्शा लगाया जाता है और चार्जिंग की जाती है रात को। और अब ई रिक्शा तो इनका चोरी हो गया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पुलिस ये कह रही है कि इनके हिसाब से ये कहना है कि पुलिस ये कह रही है कि ई रिक्शा जो है खुद ही ढूंढना पड़ेगा, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खुद ही चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर ये बात कही है पुलिस ने तो ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर चोरियां बढ़ रही हैं तो पुलिस अलग अलग स्पॉट पर जाकर रिकवरी कर रही है। लेकिन इनसे जिस ऑफिसर ने भी बात की है वो बिल्कुल ठीक बात नहीं की है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, तो देखिए, कहीं भी ई रिक्शा अगर आप चार्जिंग करते हैं तो उसका आपको ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। इन्होंने देखिए सिर्फ 5 मिनट के लिए चाय पीने ही अंदर गए और उसके बाद ई रिक्शा जो है वो चोरी हो गया। देखिए, यहाँ पर ई रिक्शा लगा और ये एक्सटेंशन बोर्ड है जहाँ से इन्होंने चार्जिंग किया है। और ये इनका घर है, घर भी दिखा दीजिए। और यहीं से जो है ई रिक्शा जो है
वो चोरी होता है और सिर्फ चाय पीने के लिए जाते हैं और उसके बाद ई रिक्शा जो है वो चोरी हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तो गाड़ियां किस तरह से लॉक की जाती है वो भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए टायर पे चैन लगाई है और तब जाकर ये गाड़ियां जो है सुरक्षित हैं। तो अब ये चीजें बता रही हैं, ये चीजें बता रही हैं कि आपको अगर अपनी गाड़ी बचानी है, ई रिक्शा बचाना है, इस तरह की बाइकें बुलेट बचाने, तो आपको जो है इस तरह की चेनें लगानी होंगी। अन्यथा चोर जो हैं वो शातिर हैं, वो चोर जो हैं लॉक भी तोड़ सकते हैं और चोरियां करने के पास उनके अलग अलग जो है हड़कंप यानी कि तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बीते कल भी एसपी साउथ अजय शर्मा ने बीते 1 महीने में 30 लाख रुपए के आसपास चोरी का सामान को रिकवर किया, 6 FIR जो है मामले दर्ज हुए और उसके बाद जो है चोरों को भी दबोचा गया। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी ई रिक्शा चुराया है पुलिस उससे भी दबोचे। अगर कोई कंप्लेन करवाने आता भी है पुलिस स्टेशन तो उस कंप्लेनर की आप मदद कीजिए, ना कि कुछ ऐसी बात कीजिए जिससे वो परेशान और हो जाए। तो उम्मीद करते हैं इस खबर को ज्यादा शेयर करेगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।